हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ट्रेड टू स्पेंड। निफ्टी के डेली एनालिसिस की एक और वीडियो में आपका स्वागत है। होप आपने हमारा कल का वीकली एनालिसिस का वीडियो देखा होगा, जिसमें हमने अपने आज के लेवल शेयर किए थे और हमने क्लियरली मेंशन किया था कि निफ्टी की आज की मूवमेंट कैसी रह सकती है। और अगर निफ्टी एक ह्यूज गैप डाउन या फिर गैप डाउन ओपनिंग देता है तो वहाँ पर जंप करके कॉल या कुछ बाय मत कर लीजिएगा। वेट करिएगा निफ्टी को एक रेंज बनाने का और उस रेंज का ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन देने का। निफ्टी ने आज एक ह्यूज गैप डाउन ओपनिंग दी, उसके बाद निफ्टी ने पहली 15 मिनट की कैंडल में एक शार्प फॉल दिखाया। जब निफ्टी ने आज एक ह्यूज गैप डाउन ओपनिंग दी तब तो एक बार को लगा कि निफ्टी आज गया और उसके बाद निफ्टी ने वहाँ से फॉल दिखाना भी शुरू कर दिया। बट फिर निफ्टी ने बहुत अच्छी रिकवरी दिखाई और पहली 15 मिनट की कैंडल में निफ्टी ने एक ह्यूज या फिर शार्प वॉल्टिलिटी भी दिखाई। लेकिन फिर उसके बाद दिन भर निफ्टी उसी पहली 15 मिनट की कैंडल के हाई और लो के बीच में एक छोटी सी रेंज के बीच में ट्रेड करता रहा। और मैंने अपने प्रीमियम मेंबर्स को और फ्री टेलीग्राम चैनल में अपडेट भी किया था कि निफ्टी एक रेंज बना रहा है, उसको उस रेंज को ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन देने दीजिएगा। जब निफ्टी ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन देगा और उसके उस डायरेक्शन में सस्टेन करेगा तब हम उस डायरेक्शन में बाइंग या सेलिंग करेंगे। जब निफ्टी ने आज एक ह्यूज गैप डाउन ओपनिंग दी तब तो लगा कि निफ्टी आज गया, और अगर निफ्टी सस्टेन कर जाता नीचे की तरफ, मतलब निफ्टी ने जो ये गैप डाउन ओपनिंग दी थी पहली 15 मिनट की कैंडल के, अगर निफ्टी यहाँ पर लो को ब्रेक करके उसके नीचे सस्टेन कर जाता तो हो सकता है निफ्टी में आज एक और शार्प फॉल आता। और जो यूएस का टैरिफ वॉर चल रहा है या फिर जो यूएस ने टैरिफ वॉर शुरू किया है उसकी वजह से आज नेगेटिव मोमेंटम में ही ट्रेड करता और एक नेगेटिव क्लोजिंग देता। बट निफ्टी ने गैप डाउन ओपनिंग देने के बाद शार्प फॉल दिखाई और उसके बाद एक बहुत अच्छी रिकवरी दिखाई। अपने आज के लो से निफ्टी ने करीब 100 पॉइंट की रिकवरी दिखाने के बाद क्लोजिंग दी है। बट अभी हम ये नहीं कह सकते कि निफ्टी अब रिकवरी दिखाना स्टार्ट करेगा या फिर निफ्टी का नीचे का हो गया। बट निफ्टी ने कल का जो लो था उसको आज निफ्टी ने समहाउ सस्टेन किया है और उसके ऊपर ही क्लोजिंग दी है, जो कि निफ्टी के लिए स्लाइड पॉजिटिव हो जाता है। अब कल की मूवमेंट निफ्टी के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाली है। कल सेंसेक्स की वीकली एक्सपायरी भी है, तो हो सकता है निफ्टी कल उसके बेसिस पे भी रिएक्ट करे। और हमने अपने पिछले यानी कल के वीकली एनालिसिस के वीडियो में इसके बारे में डिस्कस भी किया था कि निफ्टी की इस हफ्ते की मूवमेंट कैसी रह सकती है और ये हफ्ता निफ्टी के लिए इतना इंपॉर्टेंट क्यों है। अगर आपने हमारा पिछला वीकली एनालिसिस का वो वीडियो नहीं देखा है तो उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है और आपको ऊपर यहाँ पर आई बटन में मिल जाएगा। एक बार आप वो वीडियो जाकर जरूर देखिएगा। निफ्टी आज दिन भर एक छोटी सी रेंज के बीच में साइडवेज मोड में ट्रेड करता रहा। अगर निफ्टी ने यहाँ पर इस रेंज का ब्रेकआउट दिया था, जब उसके बाद यहाँ पर उसके ऊपर सस्टेन किया होता या फिर कुछ कंफर्मेशन दिया होता तो हो सकता है निफ्टी में आज एक बहुत अच्छी रैली आती, या फिर निफ्टी ने जो ये गैप छोड़ा था आज गैप डाउन ओपनिंग देने के बाद निफ्टी आज ये पूरा गैप रिकवर करता। बट निफ्टी आज फिर दिन भर छोटी सी रेंज के बीच में ट्रेड करता रहा और ऑलमोस्ट सेम चीज़ बैंक निफ्टी में भी हुई। अगर हम बैंक निफ्टी का चार्ट देखें एक बार, बैंक निफ्टी ने भी आज एक ह्यूज गैप डाउन ओपनिंग दी, उसके बाद पहली 15 मिनट की कैंडल में बहुत अच्छी रिकवरी भी दिखाई। अपने 15 मिनट के चार्ट पे 200 ईएमए के लेवल को ब्रेकआउट दिया और निफ्टी की तरह बैंक निफ्टी भी आज दिन भर एक छोटी सी रेंज के बीच में ट्रेड करता रहा। निफ्टी और बैंक निफ्टी के नो ट्रेडिंग जोन्स में डेली बेसिस पे अपने यूट्यूब चैनल में शेयर करता हूँ। मैंने आज निफ्टी के और बैंक निफ्टी के कोई भी नो ट्रेडिंग जोन शेयर इसलिए नहीं किए थे बिकॉज जो टैरिफ वॉर की वजह से जो मार्केट में नेगेटिविटी बनी हुई है प्लस जो बजट आया था उसके बेसिस पे भी आज निफ्टी को रिएक्ट करना था, इसलिए हमने आज ऐसा कोई भी नो ट्रेडिंग जोन शेयर नहीं किए थे। अगर किए भी होते तो आज निफ्टी ने और बैंक निफ्टी दोनों ने ही उस जोन के नीचे ओपनिंग दी थी और एक ह्यूज गैप डाउन ओपनिंग दी थी, जिस वजह से वो नो ट्रेडिंग जोन्स वैलिड ना होते। तो अगर आपने मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन जरूर हिट कर लीजिएगा, सो दैट जब भी मैं अपना अगला नो ट्रेडिंग जोन का वीडियो अपलोड करूँ तो आपको नोटिफिकेशन आ जाए। निफ्टी ने डेली बेसिस पे जो निफ्टी का कल का लो था यानी फ्राइडे का लो था उसको सस्टेन किया है और फ्राइडे को निफ्टी ने डेली बेसिस पे डोजी सॉर्ट ऑफ कैंडलस्टिक पैटर्न बनाया था। अगर हम निफ्टी के डेली चार्ट पे आ जाते हैं एक बार, ये निफ्टी का डेली चार्ट है और डेली बेसिस पे निफ्टी ने फ्राइडे को सैटरडे को जब बजट आया था तब एक डोजी सॉर्ट ऑफ कैंडलस्टिक पैटर्न बनाया था। मतलब वहाँ पर फुल अनसर्टेनिटी थी कि मार्केट ऊपर जाएगी या नीचे जाएगी, और मैंने अपने कल के वीकली एनालिसिस के वीडियो में इसके बारे में एक्सप्लेन भी किया था। लेकिन निफ्टी ने आज जो निफ्टी का सैटरडे का लो था उसके ऊपर समहाउ सस्टेन किया है और निफ्टी ने डेली बेसिस पे एक हैमर सॉर्ट ऑफ कैंडलस्टिक पैटर्न बनाया है, जो कि एक पॉजिटिव कैंडलस्टिक पैटर्न होता है। बट अगर वो किसी ट्रेंड के नीचे जाकर बने, मतलब जैसे यहाँ पर ये ट्रेंड नीचे की तरफ चल रहा था और यहाँ पर कहीं जाकर अगर हैमर कैंडलस्टिक पैटर्न बनता तो उसको हम पॉजिटिव कह सकते थे कि हो सकता है अब रिवर्सल आएगा। लेकिन निफ्टी ने आज बीच में ही यहाँ कहीं हैमर कैंडलस्टिक पैटर्न बनाया है और एक बहुत अच्छी रिकवरी दिखाने के बाद क्लोजिंग दी है। तो कल का दिन निफ्टी के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। अब अगर कल निफ्टी इस रिकवरी को कंटिन्यू करता है और आज का जो हैमर पैटर्न है उसके ऊपर क्लोजिंग देता है तो वो निफ्टी के लिए पॉजिटिव होगा। ऐसा क्यों? अगर आप हैमर कैंडलस्टिक पैटर्न को ध्यान से समझो, यहाँ पर कहीं मान लीजिए कोई भी स्टॉक या इंडेक्स जिसको आप ट्रैक कर रहे हो उसने ओपन किया,
उसके बाद वहाँ से एक शार्प फॉल आया और सेलर्स आए और उस स्टॉक या इंडेक्स को नीचे लेके गए और वापस फिर वहाँ से बायर्स हावी हुए और बायर्स ने वापस रिकवरी दिखाई और वापस ऊपर। तो मतलब यहाँ पर एक ग्रीन कैंडल बनी और एक हैमर सॉर्ट ऑफ कैंडलस्टिक पैटर्न बना। अब यहाँ पर सेलर्स आए, मार्केट को नीचे लेके गए, फिर बायर्स आए, मार्केट को ऊपर लेके गए। अब अगर बायर्स को अपनी बाइंग कंटिन्यू रखनी है तो अगली कैंडल में, मतलब सेम टाइम फ्रेम की अगली कैंडल में बायर्स को एक पॉजिटिव क्लोजिंग देनी पड़ेगी और इस कैंडल के ऊपर क्लोजिंग देनी पड़ेगी। अब अगर बायर्स इस कैंडल के ऊपर क्लोजिंग देते हैं तो वो बायर्स के लिए या फिर मार्केट के लिए पॉजिटिव हो सकता है और हो सकता है फिर उसमें एक रैली आए, बिकॉज हैमर कैंडल बनाने के बाद बायर्स अगर उसको कंटिन्यू बाइंग कंटिन्यू कर रहे हैं तो वहाँ पर सेलर थोड़े से कन्फ्यूज होंगे और हो सकता है सेलर्स जो कॉल सेल करके बैठे हैं वो वहाँ पर पैनिक में आकर अपनी पोजीशंस को स्क्वायर ऑफ करे, जिस वजह से मार्केट में शॉर्ट कवरिंग आ सकती है। तो कल का दिन निफ्टी के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है और अगर कल निफ्टी ने आज के हाई के ऊपर क्लोजिंग दे दी तो हो सकता है निफ्टी में परसों यानी वेंसडे को एक अच्छी रैली आने के चांसेस हैं। अब अगर निफ्टी के 15 मिनट के चार्ट पे आ जाते हैं और देखते हैं कि निफ्टी के कल के लेवल्स और मूवमेंट कैसी रह सकती है। 23,400 एक इंपॉर्टेंट लेवल है और निफ्टी ने पहले कई बार यहाँ से रेजिस्टेंस लिया है। अगर आप ध्यान से देखो तो यहाँ पर भी निफ्टी ने 23,400 पे के आसपास जाकर रेंज बनाई, उसके बाद उसको ब्रेकआउट दिया, फिर उसको रीटेस्ट किया है और फिर रिकवरी ली, फिर फॉल दिखाया, वहाँ से सपोर्ट लिया, फिर रिकवरी और फाइनली यहाँ पर फॉल दिखाया, वहाँ से सपोर्ट लिया, अच्छी रिकवरी और फाइनली आज निफ्टी ने 23,400 के नीचे जाकर क्लोजिंग दी है और उसी के अराउंड ट्रेड किया है। तो 23,400 निफ्टी का एक इंपॉर्टेंट लेवल बनता है और जो निफ्टी का 200 EMA का लेवल है 15 मिनट के चार्ट पे, वो निफ्टी का कल का सपोर्ट रह सकता है, मतलब 23,285 के आसपास। तो हो सकता है निफ्टी कल 23,400 एज अ रेजिस्टेंस और 23,285 एज अ सपोर्ट इसी रेंज के बीच में ट्रेड करे। 23,285 के पास यहाँ का निफ्टी ने काफ़ी टाइम रेजिस्टेंस लिया था और वहाँ से फिर एक फॉल दिखाया था, फिर रिकवरी दिखाई थी। जब उसको ब्रेकआउट दिया था तब निफ्टी ने एक बहुत अच्छी रैली दिखाई थी 15 मिनट के चार्ट पे। तो 23,285 निफ्टी का एक इंपॉर्टेंट लेवल है और आज भी निफ्टी ने उसी के अराउंड जाकर सपोर्ट लिया था। अगर निफ्टी ने कल इसी रेंज के बीच में एक फ्लैट ओपनिंग दी, अगर निफ्टी ने कल एक फ्लैट ओपनिंग दी और सेंसेक्स ने भी कल फ्लैट ओपनिंग दी, तो हो सकता है निफ्टी फर्स्ट हाफ में साइडवेज मूवमेंट ट्रेड करे, बिकॉज कल सेंसेक्स की एक्सपायरी है। सेंसेक्स में साइडवेज मूवमेंट रह सकती है और अगर सेंसेक्स ने साइडवेज मूवमेंट दिखाई तो निफ्टी में भी साइडवेज मूवमेंट रह सकती है। और उसके बाद अगर निफ्टी ने हमारे रेजिस्टेंस को ब्रेक किया और उसके ऊपर सस्टेन किया आधा घंटा, तो हो सकता है निफ्टी में अच्छी रैली आए और निफ्टी ने जो ये गैप छोड़ा है आज, हो सकता है निफ्टी कल इस पूरे गैप को फिल करे। तो हो सकता है निफ्टी कल 23,472 या 23,470 तक एक अच्छी रिकवरी दिखा सकता है। लेकिन अगर निफ्टी ने हमारे सपोर्ट को ब्रेक किया और उसके नीचे सस्टेन किया तो वो निफ्टी के लिए नेगेटिव भी हो सकता है और निफ्टी का नीचे का पहला हॉल्ट रह सकता है 23,222 के आसपास, जो निफ्टी का हमारा आज का लो था। हो सकता है निफ्टी फिर वहाँ तक एक शार्प फॉल दिखाए। लेकिन अगर निफ्टी ने हमारे सपोर्ट के नीचे एक गैप डाउन ओपनिंग ही दे दी, अगर निफ्टी ने हमारे सपोर्ट के नीचे एक गैप डाउन ओपनिंग दी, तो वहाँ पर जंप करके पुट बाय या फिर कॉल सेल मत कर दीजिएगा, वेट करिएगा निफ्टी को एक रेंज बनाने का। ओवरऑल मार्केट अभी भी नेगेटिव मोमेंटम है, लेकिन धीरे धीरे मार्केट मेरे ख्याल से अब अपना रिवर्सल स्टार्ट करना शुरू करेगी इस हफ्ते या फिर अगले हफ्ते, मतलब 1-2 हफ्ते में निफ्टी में अब वापस रिकवरी आना स्टार्ट हो सकती है। इसके बारे में भी मैं एक डिटेल वीडियो बनाकर अपने यूट्यूब चैनल में अपलोड कर दूंगा कि मुझे क्यों लगता है कि अब मार्केट में रिकवरी आना स्टार्ट हो सकती है। तो अगर आपने मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन जरूर हिट कर लीजिएगा, सो दैट मैं जब भी अपना वीडियो अपलोड करूँ आपको नोटिफिकेशन आ जाए। तो अगर निफ्टी हमारे सपोर्ट के नीचे है, उसके पास एक ह्यूज गैप डाउन ओपनिंग देता है, तब भी चम करके कॉल बाय या पुट बाय या फिर कॉल सेल मत कर दीजिएगा, वेट करिएगा। हो सकता है निफ्टी यहाँ से रिकवरी दिखाए। अगर निफ्टी ने रिकवरी दिखाई और हमारी रेंज के बीच में आ गया तो निफ्टी फिर हो सकता है फिर इसी रेंज के बीच में फ्लैट क्लोजिंग ही दे दे। लेकिन अगर निफ्टी ने ह्यूज गैप डाउन ओपनिंग दी, यहाँ पर आधा घंटा सस्टेन कर गया, तो हो सकता है निफ्टी में एक शार्प फॉल आए। अगर निफ्टी ने यहाँ पर एक ह्यूज गैप डाउन ओपनिंग देने के बाद आधा घंटा सस्टेन कर गया तो 23,400 के ऊपर के कॉल हम सेल करना शुरू कर देंगे और मैं वहाँ पर फिर कॉल सेलिंग करूँगा। इस हफ्ते का नहीं तो अगले हफ्ते का कॉल सेल करूँगा। इसके बारे में मैं अपने प्रीमियम मेंबर्स को अपडेट भी कर दूंगा। तो अगर निफ्टी ने ह्यूज गैप डाउन ओपनिंग दी, वहाँ सस्टेन कर गया आधा घंटा, तब हम यहाँ पर जाकर 23,400 के ऊपर कॉल सेल कर सकते हैं विद 23,222 एज अ सपोर्ट या फिर टारगेट। हो सकता है वहाँ तक निफ्टी में एक शार्प फॉल आए। लेकिन अगर निफ्टी ने हमारे रेजिस्टेंस के ऊपर एक गैप अप ओपनिंग दी या फिर उसके पास एक गैप अप ओपनिंग दी, तब भी यहाँ पर जम करके कॉल बाय या पुट सेल मत कर दीजिएगा, वेट करिएगा निफ्टी को वापस सस्टेन करने का। अगर निफ्टी वहाँ सस्टेन कर गया आधा घंटा, तब हम 23,300 के नीचे का पुट सेल करना शुरू कर देंगे और हो सकता है फिर निफ्टी में अच्छी रिकवरी आए। बट निफ्टी के जो हैवी वेट्स हैं जैसे कि रिलायंस हो गया और बाकी के हैवी वेट्स हैं, उनका भी ध्यान रखिएगा।
अगर वो नेगेटिव मोमेंटम में ट्रेड कर रहे हैं और निफ्टी रिकवरी दिखा रहा है तो हो सकता है निफ्टी में फॉल आएगा, और उसके बाद हम वेट करेंगे उसका, जब निफ्टी फॉल दिखा चुका होगा या फिर जब अपने सपोर्ट के पास आ रहा होगा तब हम जाकर कॉल बाय करेंगे या फिर पुट सेल करेंगे। निफ्टी और बैंक निफ्टी के जो भी लेवल्स होते हैं वो रेगुलर बेसिस पे मैं अपने फ्री टेलीग्राम चैनल में पोस्ट करता रहता हूँ। अगर आपने मेरा फ्री टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, और आप मेरे को टेलीग्राम में ट्रेड टू स्पेंड नाम से सजमा के ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब और बेल आइकन जरूर हिट कर लीजिएगा, सो दैट मैं जब भी अपना अगला वीडियो पोस्ट करूँ आपको नोटिफिकेशन आ जाए। कल मार्केट में मिलते हैं। टिल देन जय श्री राम एंड जय हिंद।